चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग एक सप्ताह के बाद हम लोग का क्लास चल रहा है। पीछे हम लोग का दुर्गा पूजा की छुट्टी थी और आज हम लोग का क्लास शुरू हो रहा है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता दें कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए बाबू, सपना जितना बड़ा देखिएगा तकलीफ उतना ही मिलेगा, और जितना तकलीफ मिलेगा उतना ही आप कामयाब होइएगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए कहा गया है संघर्ष ही जीवन है। चलिए हम आप लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए, गोल मेज पोस्ट यानी मेज पर जो बिछाया जाता है ना चादर टाइप का, वही है। जो 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 गो डिजाइन बनाया गया है जैसे कि आकृति में दिया गया है। इस मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या तो मालूम है ना बाबू, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जब जाता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसको कर लीजिए। तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है। ये जो डिजाइन बनाया गया ना, उनकी लागत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू देखिए, इनका डिजाइन का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? यहाँ पर त्रिज्य खंड बन रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और एगो डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का निकाल के। उसके बाद जब ये आ जाएगा तो 6 गो दिया गया है ना, किधर गया 6 गो, तो 6 का निकाल देंगे, और जब आ जाएगा तो इतना सा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास जो है हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हल में हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन है, 6 गो समान डिजाइन है, इसलिए त्रिज्य खंड पर अंतरित कोण लिख लेते हैं। पर अंतरित कोण, इस पर जो कोण बन रहा है ना उसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल सर्कल कितना का होता है, 360 का, और इस पर कई गो डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर लेंगे, 60 डिग्री आ गया। यानी ये कितना डिग्री का हो गया बबुआ, 60 डिग्री का हो गया। कितना का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बबुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या बताए थे आप लोग को, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है बबुआ, 60, 360 गुने पाई का मान नहीं कुछ दिया है तो क्या हो जाएगा 22/7। आर आपका है 28, इससे ये कट जाएगा 6, इससे ये कट जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका दिया 2, इसका दिया 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका, 22 का 2 से कर लेंगे 44, और 44 का 28 से गुना 32 खात में 3, 32 3 35, 8 8 2 तेरे खात में 11 1 12, 12 35, कितना आ गया बाबू 12 32 बाई 3। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर लेंगे, 2 में लिखे तो स्क्वायर कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता निकल गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज देखिए बाबू कैसा बना है, यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री का है, तो ये सभी क्या हो जाएगा आपका, सब 60 का हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या लिख रहे हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? इस पर भी बना सकते हैं या आप इस पर भी बना सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इस पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, दोनों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, √3 का मान आपको दिया गया था 1.7/4, अब भुजा का क्या है 28, इससे ये कट गया 7। अब गुना कर लीजिए 28 का 7 से,
तो ये हो जाएगा 56 के 5 14 5 19, ठीक है। 56 के 5 14 5 19, उसके बाद 17 से गुना कर लीजिए। 42 हाथ में 4, 63 4 67 हाथ में 6, 7 6 13, ये हो गया 196। 2 तेरे हाथ में 1, 12 तेरे हाथ में 2 1 3, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एगो लगा दीजिए। 333.2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम निकालेंगे एक और डिजाइन का क्षेत्रफल, यहाँ पर अब लिख लेंगे। अतः एक डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या ना है बाबू, 32/3 और 333.2, इसको भी दशमलव में ला देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 12 32 को, 12 32 को 3 से डिवाइड, 3 चौका 12 कट गया, 3 1 3 कट गया, 2 उतर गया 0, अब दशमलव देके 0 उतार लेंगे, 6 18 2, लगभग आपका आ जाएगा 400 कितना 10.66, ठीक है। उससे बेटर रहेगा यहाँ पर इसको अटैक किया जाए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर कम बेस हो जाएगा। 3 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, इसको इसे डिवाइड कर लेंगे, 10 आएगा, 10 को ऊपर से गुना, 12 32 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 ऊपर से गुना, ठीक है। अब इसमें से घटा लीजिए, 127 20 में से 3 3 3 2 घटा लेते हैं, 8 इधर एक गया, ठीक। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे 10 को 30 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना कर ले, हम एक भी बार में लिख दिए हैं, 3 से गुना कर लिया जाएगा, 3 3 3 2 का 3 से, तो 6 9 9 9 9 9 9 6, अब इसमें से घटा लेते हैं इतना को, यहाँ पर 9 9 9 6 घटा लेते हैं, 4 इधर एक गया, 11 में से 9 गया 2, इधर एक गया, 12 में से 9 गया 3, इधर एक गया 2, ये आपका हो जाएगा 23 24/30, ठीक है ना। 10 का में 1, 11 12 का में 12 तेरे का में 11 के 12। अब यहाँ पर कटने वाला है, जैसे ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, कटा दिया जाए, 3 से इसको कटा लिया जाए, तो 3 7 21 ना, 3 7 21 ना, 3 से नहीं कटेगा ना, ये आधा आधा कटा के देखा जाए, ये हो जाएगा 1 1 6, ये हो जाएगा 2 2 से कर लेंगे 4, 12 के हाथ में 1 22 21, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये आपका आ गया 1162/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड कर लिया जाए, अब यहाँ पर देखिए 15 को हम 1162 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 7 105, ये हो जाएगा 1 1 2, फिर 15 7 105, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 7.0, 15 चौका 7, ये आपका हो गया 10, दशमलव दिया जाए 0, कितना हो जाएगा 15 छक 90, फिर आ गया 10 दशमलव दिए 0, यानी कि आपका 7.46666 आएगा, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 7.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये गो डिजाइन का आपका आ गया, लेकिन हमारे पास कै गो डिजाइन है, 6 गो डिजाइन है। अब हम 6 डिजाइन का निकालेंगे, इधर का हम क्लीन करते हैं, उसके बाद करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, ये तो 1 गो डिजाइन का निकल गया, अब हम 6 गो डिजाइन का निकालेंगे। अब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो बउआ 6 से गुना कर लेते हैं एगो डिजाइन में, कितना है 77 4 7, गुना कर लेते हैं, 42 हाथ में 4 24 4, 28 हाथ में 2 42 2, 44 हाथ में 4 4 42 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 हाथ में 4 24 4, 28 हाथ में 2 42 2, 44 हाथ में 4 42 4 46, ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल अब हो गया। अब हम निकालेंगे रुपया पे, चूंकि प्रश्न से लिख लेते हैं, प्रश्न से चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर का मूल्य दिया गया है 0.35 रुपया, इसलिए
464.81 सेंटीमीटर का मोल हो जाएगा। इसका हम इससे गुना कर लेते हैं 462.82, यानी 462.82 का हम 35 से गुना कर लेते हैं। 10 घात में 1 464.82 का कर लेते हैं। अब यहाँ पर 10 घात में 1 40, 41 घात में 4, 20 4 24 घात में 2, 30 2 32 घात में 3, 20 3 23, 6 24 घात में 2, 12 14 घात में 1, 18 19 घात में 1, 12 1 13, 0 7 और ये हो जाएगा 4 4 8 6, 12 घात में 1, 15 1 16। ठीक है। अब यहाँ पर 2 0 दशमलव बाद 2 संख्या, दशमलव बाद 2 संख्या, यानी 4 संख्या के बाद दशमलव आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 162.6870 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दशमलव बाद ऐसे 2 ही संख्या मान्य होता है, आप 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी हर साल यह आता भी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, यानी थीटा का जगह पर क्या दिया गया है, P दिया गया है। जिसमें बताइए कौन सा होगा। तो सबसे पहले बाबू ये जानिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर, यही ना होता है बाबू। तो थीटा का जगह पर बोला है कि P यूज कीजिए बाई 360 गुना पाई का पाई, और r की जगह पर बोला है r ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसके जैसा कोई दिख रहा है, इसके जैसा कोई दिख रहा है बाबू, सेम टू सेम P बाई 360 नहीं है, नहीं है। अब आइए यहाँ पे 360, अब इसमें देखिए P बाई 360 है लेकिन 2 पाई r है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए जब 3 को कट गया तो 100% फिक्स है कि ये वाला होगा ही होगा। तो इसमें देखिए बाबू अगर हम इससे इसको कटा दे तो 360 मैच कर गया इसके जैसा, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।